हमारी तरफ से मैं यहीं से संयमनीपुरी से भगवान नारायण के वैकुंठ तो जा नहीं सकता, उन नारायण से क्षमा मांगता हूँ। उनके पार्षदों का जो अपमान हुआ कि मेरे दूतों के द्वारा जो तुम लोगों ने बकवास किया, तुम्हें तुरंत वहाँ से चल देना था। तुमने इतनी बातचीत किया, तुम उनसे लड़ाई किए, वाद विवाद भी तो लड़ाई होती है, केवल मारपीट थोड़ी। मारपीट तो तुम करते अगर तुमसे कुछ नरम होते, लेकिन तुम तो उनके रूप को देखकर मोहित हो गए। तुम भी माफी मांगो, मन से भी मांग लेना तो ठीक है। महापुरुषों का अपमान हुआ तुमसे, मैं भी भगवान से क्षमा मांगता हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच के माया यमराज बनाया, रच के माया राज बनाया। मन की चिंता तभी मिटेगी, मन की चिंता तभी मिटेगी, जब चरणों में ले लो नाथ, जब चरणों में ले लो नाथ। हमें अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, हमें अपनी शरण में ले लो नाथ, हमें अपनी शरण में ले लो नाथ। सुखदेव जी कहते हैं, देखा सुना यमदूतों का संवाद यमराज से, इसलिए राजन तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल हंसदाम महतामपि कौरव्य विद्धे कांतिक निष्कृतिम शृण्वताम गृणताम वीर्यान् उद्यामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्नात्मा मृतादिभिः। परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ करके बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम उपाय प्रायश्चित है भगवत नाम महिमा भगवत गुणानुवाद। तुम बीच में कीर्तन भी करो, कथा भी सुनो, ये मन भागने लगता है तो थोड़ा कीर्तन होने लगता है। आज ये बाजा बज रहे हैं, पहले नारद जी ने संकल्प किया था, जब भक्ति का दुख दूर किया भागवत सुनाकर सनकादि मुनियों के द्वारा हरिद्वार में, तो उन्होंने संकल्प किया था, मैं ऐसा प्रचार करूंगा भागवत का, गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में छा दूंगा भागवत का। ये उनकी कृपा ही होगी, अनुग्रह ही होगा, जो हमारे मन में आया। आप तो सुन रहे हैं, किसी को थोड़ा बहुत सुना भी देंगे, लेकिन ये कथा कुछ और खर्च करके भक्तों से जो मिला उसको हम खर्च भी तो करेंगे। पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, इंटरनेट से सीधा प्रसारण हो रहा है। फिर कोई और देखना चाहे, अगर टीवी में प्रसारण होता तो जो इस टाइम पर देखता वही देख पाता, बाद में नहीं देख पाता, वो तो चला जाता। लेकिन इंटरनेट में फीड है, जब चाहो 108 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा अलवर राजस्थान में, ये नाम का सर्च करें और तुरंत आपको पूरे 24 नवंबर से अभी तक की और आगे की कथा बिना पैसे के देखने को मिले। भाई पैसा कंपनी वाला लेगा भराने के लिए मोबाइल में, तो हम क्या करें, हम तो नहीं मांग रहे हैं। यही भावना कि जब ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान फैलेगा, जब ज्ञान फैलाएंगे तो अज्ञान कम होगा, अज्ञानता दूर होगी तो धर्म फैलेगा, ज्ञान की वृद्धि होने से धर्म की वृद्धि होगी, धर्म बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, जगत रक्षित होगा, समाज सुंदर होगा, परिवार में अच्छे अच्छे संतान बालक होंगे, और फिर हम लोगों का आनंद ही आनंद हो जाएगा। यही तो संकल्प था नारद जी का, वही हम सब लोग कर रहे हैं मिलकर। सभी भक्त यजमान सहयोग दे करके जो इतने विशाल कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये उनका बहुत बड़ा भाग्य है। कहते हैं भगवान का गुणानुवाद शृण्वताम गृणताम, जो लोग उदारता पूर्वक चरित्रों को श्रवण करते हैं। उदारता का मतलब कुछ खर्च भी कर रहे हो ना, यजमान भी बने हो, भोग भी लगा रहे हो, प्रसाद भी बंटवा रहे हो, आनंद ही आनंद ले रहे हो, और आगे आगे जो उत्सव आएंगे उसमें और अपनी तैयारी कर रहे हो। हमें पता है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो हम मनाएंगे।
बहुत से लोग चिंतित हैं कि जब महाराज ऊपर से नीचे नहीं उतरते, चरण छूने कैसे देंगे जन्मदिन पर। बिल्कुल सही बात है। आपको कथा प्रिय है कि चरण प्रिय है, बताइए, सही बताइएगा। कथा प्रिय है ना? कथा के प्रिय कितने हैं जरा उठावें। कथा चाहिए कि नहीं? हाँ, कथा चाहिए। लेकिन दुई की हो ये समय भुआ लो, हंसब ठठाई फुलाव गालो, ये भी चौपाई आप पढ़ते हैं रामायण में, है ना, कि दो में एक ही काम हो सकता है, या तो हंस लो या तो मुंह फुला के बैठ जाओ। अगर मुंह फुलाओगे तो हंसी नहीं आएगी, हंसोगे तो मुंह नहीं फूलेगा। हम आपको जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन किस तरह मनाएंगे वो हमारी कला होगी। व्यासपीठ को अगर हम मुख्य यजमान हमारे इतना बसंत लाल जी गोयल खर्च कर रहे हैं उदार दिल से, आप सब लोग एक एक दिवसीय और तमाम तरह का खर्च कर रहे हैं, प्रसाद भोग लगा रहे हैं, क्या हमारा मन नहीं मानता? लेकिन भक्तों, ये वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, ये वाणी में गड़बड़ी आ जाएगी। ये जो शक्ति आ रही है बोलने से, ये हमारे नहीं आ रही है, ये पावर ऊपर से आ रहा है। ये मशीन जो माइक बोल रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो ये बोल रहा है। टेप रिकॉर्ड में जो भर दोगे वो बोलेगा, वो टेप थोड़ी बोल रहा है। टेप में क्या दम है कि बोलेगा? टेप में जो फीड कर दिया हमने कैसेट, जो चिप लगा दिए, तो ये चिप लगाने वाले का आदेश हमें पालन करना पड़ता है, क्योंकि उस समय भी कथा हमारी 1 महीने से ज़्यादा दूर होगी। माला हम इस कथा में नहीं पहन रहे हैं, ये भगवत आदेश है। माला आप पैसा लाओगे और उस माला पहनने से अगर हमें जलन हो गई, गुलाब की नहीं सही कोई लाओगे, गुलाब के फूल लगा हुआ कोई फूल भी अगर थोड़ा आ गया, एलर्जी हो जाती है, जानते हो सब लोग, तो कथा में विघ्न होगा, रात में नींद नहीं आएगी। जो रात में नहीं सोएगा तड़पेगा, जलन होगी, तो फिर दिन में कथा कैसे होगी? तो कथा का जो आनंद हमें देना है, हमारे लिए तो सबसे बड़ा लक्ष्य है कथा। इस कथा में विघ्न नहीं हो, और ये भगवान से हम प्रार्थना करते रहेंगे। अभी तो 2 फरवरी है टाइम कृष्ण जन्मोत्सव का, हमारा दोनों एक ही दिन पड़ गया संयोग से देखें तो ये अगर एक भगवान की आज्ञा हुई वो बचाएंगे, आप तो नहीं बचा पाओगे। आप तो चाहोगे कि बस खरोच लो, आज मिल रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। अगर ये कथा का 2-4 दिन बाकी होता तो खुले दिल से हम आपको आशीर्वाद तो देंगे, और जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया उनको भी बैठे बैठे हम दे रहे हैं। जो लोग फोटो ही पाएंगे हैं उसी में पा रहे हैं। आप लोग तो इतना ज्ञान सुन रहे हो, दर्शन कर रहे हो, गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना लेते हो, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इसलिए इस भ्रम को रख कर मत चलिएगा। दक्षिणा कोई दे या ना दे, लेकिन अभी तक तो भगवान का आदेश हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, इंगित नहीं कर रहे हैं कि तो चरण छूने देना। मनाएंगे, बैठ जाएंगे। आप कहीं लोग ये भी कहने लगेंगे, महाराज जी भेंट लेने को तो बैठ गए, चरण नहीं छुआ रहे हैं। अनेक तरह के लोग हैं, सोचेंगे। जो चिंतन करेगा आदमी बैठ कर या घर में, वो हमें आएगा इस समय। बहुत सी बातें हम बोलते बोलते, जो ये कविताएं और दोहा चौपाई बोलते हैं, बेनीवाल जी हंसते रहते हैं, शर्मा जी पास में, कई लोग अनुभव करते हैं कि बस तार में तार, धारा प्रवाह बनती चली जाती है। ये कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा। किस समय कौन कौन चीज़ें बनाते हैं। हमारे गायक भी सोचते हैं ये कहाँ से आ गया भजन महाराज जी का। क्यों? देने वाला भेज रहा है तो मैं कैसे रोकूं। गूढ़व तत्व न साधु दुरावही, अवारत अधिकारी जहाँ पावही। जहाँ आर्त अधिकारी, जिज्ञासु, श्रद्धालु भक्त जहाँ मिलते हैं, वहाँ गूढ़ से गूढ़ तत्व भी हम लोग नहीं छिपा सकते। जो ऊपर से वो भेज रहा है, आपके भाग्य से भगवान वो वाणी से हमारे निकालना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। इसे चरण और छूना कोई इतना महत्वपूर्ण, उसको लेकर न चलना। लेकिन गुरु पूर्णिमा अगर सबकी इच्छा होगी तो हम सिंहासन लगा के नीचे बैठ जाएंगे। 11 मार्च तक इसको पावन रखना है। फिर सभी यजमानों को आशीर्वाद देंगे, सिंहासन में बैठ कर देंगे, मुख्य यजमान को देंगे, यज्ञों के यजमानों को देंगे, और जो भक्त हैं सबको देंगे, सबको आनंद देंगे। ये प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं खुद ही हम मन में विचार चिंतन में लगे हैं
कि पहली बार जन्मोत्सव जब से मना रहे हैं, पिछले साल तो मुंगेली में मनाए थे, यहाँ नहीं थे, तो एक गैप और मान लो। लेकिन कथा में विघ्न होने की संभावना अभी तक दिख रही है, इसलिए चरण छूने के लिए प्रयास, कोई अनुभव या दबाव हम किसी का नहीं मानेंगे। अगर भगवान ने यह हृदय में बल दे दिया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा, जैसा अभी तक वाणी सुंदर 44 दिन हो गए ना आज, तो फिर अब 64 दिन और बाकी है, अभी बहुत टाइम बाकी है। ये मत सोचना कि पार कर लिए, इसलिए हम कहते हैं, ये लोग हमारे बता देते हैं युवराज की इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए। बल्कि अगर मील और स्टोन न देखो और धुआंधार पैदल चलते जाओ, गिरिराज जी में क्यों थक जाते हैं लोग, वहाँ माइल स्टोन लगा दिया गया है, इतने किलोमीटर अभी यात्रा बाकी है। तो बड़ी यात्रा, तो बड़ी परिक्रमा लोग जल्दी लगाते हैं, छोटी परिक्रमा में सब भसोड़ हो जाते हैं। और आप वैसे पैदल चलते जाइए, कामदगिरि की परिक्रमा छोटी है लेकिन मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ कोई किलोमीटर इस तरह का जल्दी कोई देखता नहीं, वहाँ दुकानें हैं, बंदर है, इधर उधर तमाम चीज़ें। यहाँ तो बोर्ड बड़े बड़े लगे हैं, हम भी किए तो अनुभव किए। अगर हमारी गति में ये हम चिंतन ले लिए कि इतना दूरी है, भी बाप रे, भी तो बहुत दिन है, पता ही नहीं चलता, इसका चिंतन मत करो। भगवान के लिए प्रार्थना करते रहो कि हमारा ये ज्ञान सत्र यज्ञ भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग, 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग। अलवर में ही जन्म मिले, अलवर में ही जन्म मिले, भारत देश में जन्म मिले, भारत देश में जन्म मिले, कथा सुने का अवसर मिल जाए, तुम्हें पूजा, कथा सुने का भाग्य मिले, कथा सुने का भाग्य मिले, देना हो तो दीजिए कथा सुनन का भाग्य, देना हो तो दीजिए कथा सुने का भाग्य। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग। हम तो डंडा, हाथ तो हम रोज रख रहे हैं ना, हाथ से तो डंडा छुआ हुआ है, तो डंडा तो छुआ ही देते हैं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपना ये पावन दंड, अपने सिर पर रख दो गुरुवर अपना ये पावन दंड, सिर पर रख दो गुरुवर अपना ये पावन दंड, सिर पर रख दो गुरुवर अपना ये पावन दंड, पीठ में रख दो गुरुवर अपना ये पावन दंड, मेरे पीठ में रख दो गुरुवर अपना ये पावन दंड, सिर पर रख दो गुरुवर अपना ये प्यारा डंडा, सिर पर रख दो गुरुवर अपना ये प्यारा डंडा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म सत्संग। ये सत्संग भगवान अगर भेजते हैं धरती में तो यही मांगो कि कथा सुनते रहें, प्रसाद पाते रहें, समय जीवन का यूं ही निकल जाएगा। ऐसे भगवान के श्री चरणों में आप लोग प्रणाम करिए। जन्मोत्सव आ रहा है, बहुत से लोग कहते हैं खुशी मनाते हैं, महाराज जी का 2 फरवरी को चरण छूने का तो मिलेगा, इसलिए वो बातें जो लोगों के मन में आती हैं वो हमारे पास भगवान भेजते हैं। सावधान बच्चे, नहीं कथा आगे बहुत भयावह है। कथा में विघ्न किसी प्रकार का स्वीकार नहीं होगा, चाहे कोई दक्षिणा चढ़ाए चाहे मत चढ़ाए।
आपका जो ज्ञान सत्र है ये निर्विघ्न हो। केवल भगवान से हमने एक ही बात मांगा है, मांगा है मैंने प्रभु से वरदान एक ही, मांगा है मैंने प्रभु से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गोपाल से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गोपाल से वरदान एक ही। कथा तेरी चलती रहे 108 दिन, कथा तेरी चलती रहे 108 दिन, मांगा है मैंने गोपाल से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गोपाल से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भगवन से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भगवान से वरदान एक ही। इससे बढ़कर और क्या चाहिए बोलो। आप बीमार हो जाएं तो और कोई आ जाएगा, बैठ जाएगा आपकी जगह में, और कोई हो जाए तो और कोई बैठ जाएगा। बादक भी बदल जाते हैं, यजमान भी बदल जाते हैं, मुख्य यजमान भी अपना कोई प्रतिनिधि भेज देते हैं आरती करने को, पूजा करने को। ये रिकॉर्डिंग वाले भी कई बदल गए, अदल बदल के आते जाते हैं। लेकिन अगर यहां हम एक दिन बदल गए तो कठिन हो जाएगा ना, चर्चा का विषय होगा। इसलिए हमने भगवान से एक सूत्री मांगा, कितना भी कष्ट उठवा लेना बाद में, कितना भी दुख दे देना भगवान, लेकिन हम अपने लिए नहीं, आपके गुणों को गाने के लिए आपत्ति आती है, कठिनाई आती है। अभी आपने देखा, कल से हम लाइट को कह रहे थे हालोजन को, एक हालोजन फड़ाक से फूटा और शांत हो गया। ये सब व्यवस्था करने वाले भी चरमरा रहे हैं। इसलिए भगवान से उनकी आज्ञा का पालन, जब आज्ञा का पालन हमारे नहीं हुआ तो पीएल शर्मा पाड़ा की कथा में जानते हैं, विष्णु पंडित भी यहाँ बैठा रहता है, कभी कभी आता है, बार बार हम कथा रोक कर कह रहे हैं लाइन काट दो, लाइन काट दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बार बार बनाते थे, सीलिंग फैन चला रहे थे मारे वाहवाही में। और फिर अब कथा करूं कि मैं बिजली को बताऊं कि तुम्हारे मैं बैठने को व्यवस्था करूं, कौन आ रहा है, कौन चिल्ला रहा है, ये बोलूं कि मैं कथा बोलूं। उस समय हमने कहा भैया मान लो, 3 बार कहे कथा रोक करके, नहीं माना। जो हुआ वो सब आपने देखा था। इतना कहकर हम उठ गए, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। भक्तों, बहुत से प्रत्यक्षदर्शी यहाँ बैठे होंगी, माताएं और भक्त, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरा शरीर देखने के लिए है, लोगों के लिए, लेकिन हमारा नहीं है। भगवान काम करा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये एक निष्ठा, भगवान के चरणों में अगाध श्रद्धा, जो भी हमारे मन में है वो भगवान जाने या तो मैं जानूं, या तो वो जाने या तो मैं जानूं, तीसरा कोई नहीं समझ सकता। जब जब कोई गड़बड़ी शुरू होती है तो हमारे मुंह से वाणी निकलती है। अभी मौन है वाणी को बचाने के लिए, गला गड़बड़ न हो, क्योंकि कई घंटे बंद रहता है गला, तो जब आते हैं थोड़ा कभी कभी कफ, लेकिन जब तेजी बोलते हैं तो वो अपना रास्ता ले लेता है, चल भाई यहाँ रुक नहीं पाएगा, तो यहाँ थूक नहीं सकते, यहाँ कफ नहीं निकल सकता, यहाँ छींक नहीं सकते, यहाँ पीकदान नहीं रख सकते व्यासपीठ पर। इतनी बड़ी मर्यादा के बंधन में रहकर भगवत कृपा के अलावा अपना बल नहीं हो सकता। ये उनके गुण हैं। जब अजामिल कोई एक नाम से तारा है तो हम उनके हजारों हजारों नाम लेकर के और आप सब भक्तों को बांट रहे हैं, आप सबके मुख से कहलवा रहे हैं। इतना आनंद की गंगा बह रही है, तो क्या भगवान करुणा सागर कृपा नहीं करेंगे? इसलिए भगवान की कथा से बढ़कर अगर हम पुजवाने लगेंगे, चरण छुआने लगेंगे, ये केवल उस लक्ष्य को पाने के लिए नियम हैं। और जिस दिन भगवान अगर वो कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, मन में प्रेरित करते हैं कि मना ले, क्योंकि वो मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं नहीं हट करूँगा भगवान से, उनकी कथा का मेरा हट है, उनका संदेश नहीं आता, तो चरण छूने को नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं की इच्छा होगी तो 1-2 घंटे हम रात्रि को 2 फरवरी को बैठ जाएंगे
अन्यथा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ ही जब प्रभु का जन्मदिन मना लिए तो हम भी उनके बच्चे हैं, उन्हीं के साथ हमारा भी हो जाएगा। हैं? थारो है समारोह है, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कछु हो सो थारो, जो कछु हो सो थारो। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। बिगड़ो हूँ सो थारो बिगड़ो, बिगड़ो हम सो थारो बिगड़ो, थे ही माने सुधारो, ते ही मने सुधारो। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। अगर मेरी कुछ बिगड़ेगी तो मेरी नहीं बिगड़ेगी, आपकी ही बिगड़ेगी। इसलिए भगवान एक ही सूत्र, भगवान की कथा आप लोग निर्विघ्न 108 दिवसीय सुने। हम किसी की होड़ में नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, कोई गिनीज बुक में जाने के लिए नहीं, कोई विश्व रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। हमने तो भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए और भागवत धर्म बढ़े, लोगों में ज्ञान बढ़े, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, इसलिए हमने ठाना है और जैसा भगवान करा रहे हैं वैसा करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे। गोदाम्बा जी का विवाह भी करेंगे 14 को। चतुर्दशी उस दिन मकर संक्रांति रहेगी, आप लोग भी अनेक जगह जाओगे। 13 जनवरी को भगवती गोदाम्बा जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे, खूब गान करेंगे, उनकी लीला वर्णन करेंगे, खूब गीत होंगे, नृत्य होंगे, सब उत्सव 13 जनवरी को गोदाम्बा जी का करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बाल गोपाल भगवान की, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, परमार्थ रत्न वैकुंठवासी जगदाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा बरुणालय भगवान श्री हपति श्रीमन्नारायण की निरहित की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इस अद्भुत अद्वितीय ऐतिहासिक ज्ञान सत्र में आप लोग गोता लगा रहे हैं। धन्य धारा अलवर की, जहाँ पर यह दिव्य आयोजन हो रहा है। आरती के लिए मुख्य यजमान श्री बसंतलाल जी गोयल, श्रीमती सीता देवी गोयल पधारें। ऋग्वेद के आचार्य श्री गिरधारी जी महापात्रा आरती के लिए सपत्नीक पधारें। श्री रमा निवास जी पाठक, जो महाराजश्री की सेवा में पाठक जी हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और रीमा से चल करके आए हुए हैं। श्री गिरिराज जी गोयल मंडावरा वाले आरती में पधारें। भगवान के इस महनीय कार्य में अपने धन का सदुपयोग करने वाले महामनीषियों में भगवत प्रसादी हेतु आज श्री कैलाश जी कट्टा, श्री कैलाश जी कट्टा के द्वारा 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई है। आप सपरिवार आरती में भी पधारें। श्री गिरिराज प्रसाद जी गोयल, जो हमारे मुख्य यजमान श्री बसंतलाल जी गोयल के ज्येष्ठ भ्राता के ज्येष्ठ पुत्र हैं, द्वितीय नंबर पर बड़े हनुमान जी हैं, जो पटना रहते हैं और बीच में आप हैं, छोटे और हैं दिल्ली में महेश जी।
मंडावरा वाले के नाम से सब जाने जाते हैं, लेकिन मंडावरा में अभी निवास तो गिरिराज जी का ही है। और आपके द्वारा भी 5100 रुपये की प्रसादी सेवा प्रदान की गई है। चाचा जी के द्वारा पूरे परिवार को सद्धर्म सत्कर्म में लगाया जा रहा है। ये संयोग बहुत कम ही लोगों को मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है योजकस तत्र दुर्लभा, प्रेरक जो होता है, प्रेरणा देने वाला, वो दुर्लभ होता है। ऐसे महान आयोजन में परिवारी जनों को एक एक करके जोड़ करके हमारे गोयल जी ले आकर के और इस पुण्य सलीला गंगा में गोता लगवा रहे हैं। आज महाराज श्री के बहुत ही पुराने सेवक श्री नत्थीलाल जी शर्मा का जन्मदिन है। ये अपने पौत्र और बेटे के नाम से मासिक सेवा 100 रुपये प्रति माह देते हैं। पारिवारिक सेवा 2100 रुपये भगवत प्रसादी की सेवा आज आपके द्वारा जन्मदिन पर प्रदान की गई है। श्रीमती गीता देवी शर्मा के द्वारा 1100 रुपये भगवत प्रसादी हेतु समर्पित की गई है। पुष्पा भार्गव के द्वारा 500 रुपये सहयोग राशि भगवत प्रसादी के लिए समर्पित की गई है। भगवान के मंदिर में जो ढोलक वाद्य इत्यादि बजता रहता है, उसकी ठीक ठाक करने की व्यवस्था जो करते रहते हैं और आर्थिक सेवा भी तन मन धन की अपनी सेवा करते रहते हैं। श्री जोगेंद्र शर्मा सपत्नीक आरती के लिए पधारें। जिनका भी नाम बोला गया है आप सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र आरती के लिए पधारें। श्री कैलाश जी कट्टा सपरिवार, श्री गिरिराज प्रसाद जी गोयल, ऋग्वेदिक आचार्य जी, श्री रमान निवास जी पाठक, श्री शंकर लाल जी गोयल, श्री रविनंदन जी शर्मा, आप भी आरती में पधारें। हरि ओम चंद्रमा मनस जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद मोहन ब्रज चल परम आनंद श्री राधिका रमण बिहारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में ठाड़े बनमाली। धर्म सी तुरी चंद्र सी झल ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री
गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक के मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिण श्री गंगा। कलुष कलिहारिण श्री गंगा। भ्रमण से होत मोह भंगा, स्मरते होत मोह भंगा। बसी शिव शिव जटा के वी, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रहे वृंदावन बेनु। बाज रही वृंदावन वेणु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, चहूँ दिश गोप ग्वाल धेनु। हसत मृदु कटत भव करत भव तेर सुन दीन बिकारे के। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। अतुल रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आराधिक्यं समर्पयामि। आराधिक्यांते जलेन शीतले कर्णं, पुष्पै देवाभिवन्दनं, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्दुदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। सुदर्शनाय च विद्महे हेतिराजाय धीमहि, तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामे कुलचम्पक पाटलाजय, पुन्ना गजाब्ध कलवे लरसाल पुष्पै, बिल्ला प्रबाल तुलसी दलमंजरे भे। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि परमेश्वरो। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बाल गोपाल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। श्री श्री भाष्यकार जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आलवार आचार्यों की जय। अष्टगादीपतियों की जय। श्री गोवर्धन पीठाधिपति श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की जय।
परमार्थ रत्न वैकुंठवासी जगदाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजेंद्र परीक्षित महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। कट्टा जी का परिवार पहले आ जाए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक एक क्रम से ग्रुप से फोटो खिंचाने के लिए आ जाइए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माताओं से विशेष निवेदन है, आप लोग धक्का मुक्की बहुत करते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जब महाराज जी का आशीर्वाद डंडे से प्राप्त करना चाहते हैं, कई माताएं लाइन तोड़ करके जिधर से निकलना रहता है उधर से अंदर प्रवेश करती हैं। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, जैसे सब लाइन से चलते हैं वैसे ही लाइन से चलें, बीच में आकर के कोई भी व्यवधान न डालें, जिससे महाराज जी को रोष हो, कष्ट हो और आप को भी अव्यवस्था हो, सभी को अव्यवस्था हो। ज्यादा जल्दी हो तो आप निकल सकते हैं। यदि आशीष प्राप्त करना है तो क्रम से जैसे सभी लोग आते हैं वैसे ही आवें, लाइन को तोड़ करके कोई ना आवे। प्रसाद देना।